नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी सिलेबस में, स्पेशली नेबोस ID 1 यूनिट के लर्निंग आउटकम 7 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CSR क्या होता है। व्हाट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वो वॉलेंटरी यानी कि स्व इच्छा एक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन लीगल कंप्लायंस के ऊपर जाकर करती है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए। मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय और सोसाइटी का भी ध्यान रखना इक्वली इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट कम करना, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना, सेफ वर्किंग कंडीशन देना, ये सब CSR का पार्ट है। CSR और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को भी CSR के पार्ट के रूप में ट्रीट करे। पहले सिर्फ फाइनेंशियल डेटा रिपोर्ट होता था, अब HSE यानी कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस भी CSR रिपोर्ट का हिस्सा है। स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर और पब्लिक सब डिमांड कर रहे हैं कि बिजनेस इथिकल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। CSR 4 टाइप्स के हैं। द 4 टाइप्स ऑफ CSR। एक है फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दान और सहायता। इस टाइप में ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा, टाइम या रिसोर्स डोनेट करते हैं किसी चैरिटी या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, बिल और मेलिंडा गेट्स ने 50 बिलियन डॉलर डोनेट किया नॉन प्रॉफिट को। मार्क जुगरबर्ग ने 99% वेल्थ डोनेट करने का प्लेस दिया। लोकल लेवल पर भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स, स्कूल डोनेशन इत्यादि ये सब हो ही रहे हैं। ये गुडविल और पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करता है। सेकेंड टाइप का जो CSR है वो है एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आजकल आजकल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज मेजर ग्लोबल कंसर्न है। एग्जांपल्स, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़, सीवीड बेस्ड वाटर पॉट्स, स्मॉल मैराथन इवेंट्स, रीयूजेबल कप्स का यूज़, ये सब इसके पार्ट हैं। ये एनवायरनमेंट के साथ साथ ब्रांड इमेज को भी इम्प्रूव करता है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी यानी कंपनीज डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को हायर कर रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का बेटर रिफ्लेक्शन बन सके। फॉर एग्जांपल, जेंडर पॉलिसीज, जेंडर इक्वलिटी पॉलिसीज, डिसेबिलिटी इंक्लूजन लाइक प्रमोट वोमेन इन लीडरशिप एंड स्टेम, ये सब इसका पार्ट है। डाइवर्स टीम ब्रिंग इनोवेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, तो इसमें इस CSR में ये सारी चीज़ें की जाती है। फोर्थ है वॉलेंटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्वयं सेवा की भावना। यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करती है कि वो कम्युनिटी सर्विस करे। एग्जाम्पल, कम्युनिटी स्कूल पेंटिंग, फूड बैंक कलेक्शन, हॉस्पिटल में गिफ्ट देना ड्यूरिंग फेस्टिवल, एल्डरली होम्स में इवेंट ऑर्गेनाइज करना। इससे लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट स्ट्रांग होता है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। आखिर CSR के बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को CSR के क्या फ़ायदे हैं? तो इससे आप देखें तो सबसे पहले ब्रांड इमेज इंप्रूव होता है यानी कि लोग उन्हीं प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल ब्रांड बनाती है। सेकेंड है कस्टमर लॉयल्टी बढ़ता है। जब कस्टमर देखता है कि कंपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है तो वो उस ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं। थर्ड है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। जब एम्प्लॉय देखते हैं कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं पर उनकी वेल बीइंग और कम्युनिटी पे भी ध्यान देती है तो वो मोटिवेट रहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में रहते हैं। फोर्थ है रिस्क रिडक्शन। गुड CSR प्रैक्टिसेस हेल्प्स रिड्यूस लीगल, एनवायरमेंटल एंड रिपुटेशनल रिस्क। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, CSR इज़ नॉट ए नाइस टू हैव, यह एक अब बिजनेस नेसेसिटी बन चुका है। आज की दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन वही माना जाता है जो लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, एनवायरनमेंट का ध्यान रखे और अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करे। तो एज फ्यूचर सोसाइटी लीडर तो एज फ्यूचर सेफ्टी लीडर हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सेफ्टी और CSR का डायरेक्ट लिंक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में।
तब तक का अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।